आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organ namely leaves। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। ठीक है, आपको पहले आप इसकी लेक्चर देखोगे। ठीक है, आप बचपन 5th 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा और किसी सनलाइट को यूज़ करेगा प्लांट्स, और अपना क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। ठीक है, और कहाँ पे बनाएगा? एक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन में, उसे क्या बोलते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। तो सिर्फ इससे काम नहीं चलने का प्लांट्स का, इसको कुछ और मटेरियल भी चाहिए ग्रो होने के लिए, रॉ मटेरियल कुछ और भी चाहिए। तो वे कहाँ से मिलेंगे? जो जिससे कि जो प्लांट की बॉडी जो क्या है बिल्डिंग ऑफ बने, उसको बनने के लिए कुछ और अलग से रॉ मटेरियल भी चाहिए होंगे। ठीक है, सेपरेटली फ्रॉम प्लांट द सोइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो सोइल है हमारी, ये क्या है? नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है किसकी? रॉ मटेरियल्स की, जो किसे चाहिए? प्लांट्स को चाहिए ग्रो होने के लिए। ठीक है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो ये प्लांट को कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। सॉइल से में क्या है? जड़ें प्लांट्स की। तो जो जड़ें हैं प्लांट्स की वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी सॉइल में से किसे? रॉ मटेरियल को, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को और मिनरल्स को। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो जो एब्जॉर्प्शन है, जो ये एब्जॉर्प्शन है इन सब्सटेंस का, किसका? नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, ये कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? ये वो पार्ट एब्जॉर्ब करेगा प्लांट का जो किसके कांटेक्ट में होगा? सॉइल के कांटेक्ट में होगा। तो जो भी पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में है, ये क्या कर लेगा? इन सब्सटेंस को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। नेमली रूट, उसे हम क्या बोलते हैं? जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, रूट, जड़ें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सोइल कंटेन कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल। अगर किसके बीच में? अगर इनके बीच में जो सोइल के कांटेक्ट में ऑर्गन और जो जिनके अंदर क्लोरोफिल है, अगर ये इनका जो डिस्टेंस है अगर स्मॉल है, एंड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्या कह रहे हैं? अगर प्लांट की हाइट कम है, ठीक है, तो प्लांट है हमारा, इसकी जड़ें होगी, ठीक है, ये प्लांट हो गया हमारा। और अगर इसका, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड क्या हो जाएगा? सूट। ठीक है, सूट क्या होता है? जो सोइल से ऊपर होगा। ठीक है, अगर ये स्मॉल है, इसके बीच में, जड़ों के बीच में और जो हमारा सूट है इसके बीच में अगर डिस्टेंस कम है, तो क्या होगा? ये इजीली क्या हो जाएगा? जो भी रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करेगी जड़, कहाँ से? सोइल में से, क्या कर देगी? इजीली इसको सब जगह पहुंचा देगी। ठीक है, अगर प्लांट की हाइट हमारी क्या होगी? छोटे होगे प्लांट, छोटे जो प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो कहाँ थे हम? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो क्या हो जाएगा? हम इजीली क्या ट्रांसपोर्ट कर देंगे? रॉ मटेरियल को, एनर्जी को हर एक प्लांट, हर एक पार्ट में क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट कर देंगे। बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्ज, अगर ये डिस्टेंस बड़ा हो जाए, अगर प्लांट हमारा क्या हो जाए? ग्रो हो जाए, ज़्यादा हाइट हो जाए, ठीक है, लार्ज ट्री हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, क्योंकि प्लांट्स हमारे अलग अलग तरह के, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स। तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये सफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारा प्लांट बड़ा होगा तो ओनली डिफ्यूजन प्रोसेस से सारे जो फूड है, जो वाटर, मिनरल्स है, ये क्या है? हर एक पार्ट में नहीं पहुंच पाएंगे सिर्फ डिफ्यूजन से। तो ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल सच अ सिचुएशन। तो फिर इसके लिए क्या बनाया हमने? एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या सिस्टम बना है प्लांट्स के अंदर? सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये बहुत ही ज़रूरी है इस कंडीशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स बड़े होंगे तो उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू यूज़ करेगा, जिससे कि हर एक पार्ट में चले जाए इसका वाटर, मिनरल, फूड जो भी बन रहा है पत्तियों के अंदर, वो हर एक पार्ट में क्या हो जाए? फैल जाए। तो एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। तो जो एनर्जी की नीड है ये डिफर करेगी, मतलब वेरी करेगी, हर एक बॉडी डिज़ाइन को अलग अलग तरह की क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए, मतलब, ठीक है, किसी को कम एनर्जी चाहिए होगी, किसी को ज़्यादा। प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट हमारा मूव नहीं हो सकता। एंड प्लांट बॉडी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यू। और जो हमारी प्लांट बॉडी है इसके अंदर क्या है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? डेड सेल्स है।
ठीक है, मैनी टिश्यू के अंदर। हैज़ अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, तो इसलिए जो प्लांट्स हैं उनको क्या चाहिए, कम एनर्जी चाहिए। एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करेगा, जो रिलेटिवली स्लो होगा, धीरे होगा। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट, तो वो डिस्टेंस जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, ऑपरेट होगा, कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट, तो ये बड़ा भी हो सकता है बहुत प्लांट के अंदर, सच एज ए वेरी टॉल ट्रीज। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा प्लांट के अंदर, तो जो उसका डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे हमारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उनमें क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा बड़ा होगा, मतलब ऑपरेट जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स, तो जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या करेगा, मूव करेगा एनर्जी को एक पार्ट से दूसरी जगह, कहाँ से, लीव्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है एनर्जी कहाँ पे बन रही है, लीव्स के अंदर। एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स, और जो रॉ मटेरियल्स है कहाँ पे, रूट्स के अंदर, क्योंकि जो रूट्स है हमारी ये क्या करती है, सोइल से एब्जॉर्ब करेगी फॉस्फोरस नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा, जो रॉ मटेरियल रूट ले रही है सोइल से, उसको हर एक बॉडी पार्ट में क्या कर देगा, पहुंचा देगा। और जो लीव्स के अंदर क्या है, एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी को यूज़ कर रहा है, और अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो जो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी वो उसको क्या करेगा, ये हर जगह क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes, तो इन दोनों को, एक तो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या बनेगा, खाना बनेगा, फूड बनेगा, और रूट के अंदर क्या होगा, वाटर एंड मिनरल होंगे। तो लीव्स से फूड हमें ट्रांसपोर्ट करना है हर एक पार्ट में प्लांट के, और रूट से वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है हर एक पार्ट्स में। तो क्या होगा, तो दो रास्ते होंगे इसमें, दो पाथवे होंगे, एक तो फूड के लिए होगा और एक वाटर और मिनरल के लिए होगा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज है, मतलब अलग अलग सेपरेटली क्या बना रखी है, ट्यूब बना रखी है। खाने के लिए सेपरेट ट्यूब्स है, जो भी टिश्यू बन रहे हैं हमारे प्लांट के अंदर, और जो वाटर एंड मिनरल है उनके लिए अदर ट्यूब्स है, जिनमें अंदर क्या फ्लो होगा, वाटर एंड मिनरल, और इसके अंदर क्या फ्लो होगा, फूड। ठीक है, ऑन वन द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सोइल, तो जाइलम क्या है, ये टिश्यू है जिसके अंदर से क्या फ्लो होगा, वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल कहाँ से फ्लो होगा, वाटर एंड मिनरल मूव फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जाइलम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाइलम, जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, तो क्या करेगा ये, जाइलम क्या करेगा, वाटर को और मिनरल को क्या करेगा, मूव करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अदर द फ्लोएम, ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फूड भी लिख सकते हो। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, आप इतना भी लिख दोगे ये भी ठीक है। वी हैव स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन नाइन्थ, आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, तो जिसको भी इनको डिटेल में पढ़ना हो वो क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वाटर का। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the root, stem and leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant, तो क्या है, ये जो वाटर कंडक्टिंग चैनल्स है, चैनल्स बन रहे हैं जिनके अंदर को क्या जा रहा होगा, चैनल्स बोल लो, ट्यूब बोल लो, ठीक है, इनके अंदर क्या जा रहा होगा, वाटर जा रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, वेजल्स है, ट्रैकाइड्स है, ठीक है, रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में हर जगह प्रेजेंट होगा ये चैनल। ठीक है, ये क्या है, वाटर कंडक्टिंग चैनल, और वाटर कंडक्टिंग चैनल के अंदर क्या होगा, वेजल्स, ट्रैकाइड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर, ये क्या है, कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हुए हैं सारे पार्ट से, और इनके अंदर क्या फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, क्योंकि ये क्या है, वाटर कंडक्टिंग चैनल है। रीचिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो हर एक पार्ट में पहुंच जाएगा प्लांट के। एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेकअप आयंस, तो वो रूट्स, ठीक है, आपको पता है रूट से वाटर लेगा प्लांट हमारा, मिनरल लेगा, तो सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, तो जो सेल्स हमारी, जो रूट की जो सेल्स है जो किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के, तो क्या लेगी, एक्टिवली क्या ले लेगी, आयंस ले लेगी, आयंस माने यानी कि मटेरियल्स ले लेगी जो भी इसके अंदर हो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम। ठीक है, दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन रूट एंड द सॉइल, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इनके बीच में क्या अंतर क्रिएट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की, रूट के अंदर और सॉइल के अंदर।
वाटर देयरफॉर, आगे पढ़ते हैं क्या है, देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, जो इनके बीच में डिफरेंस है आयंस का, किसके बीच में, रूट्स के और सॉइल के बीच में, ठीक है, रूट्स के और सॉइल के बीच में, सॉइल में ज़्यादा आयंस हो गए और रूट में कम हो गए। तो क्या होगा, ये डिफरेंस कैसे चेंज होगा, कैसे मूव होगा, जब सॉइल में से रूट के अंदर क्या पहुँचेंगे, आयंस पहुँचेंगे। आयंस मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। दिस मीन्स दैट देर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, एक मूवमेंट होगा वाटर का, किसके अंदर, जाइलम की, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक कॉलम वाटर का, दैट इज स्टेडली पुस्ड अपवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वाटर है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, पुश होगा। जैसे ये प्लांट है हमारा, ठीक है, और ये जड़े है, तो ये क्या होगा, सॉइल से क्या लेगा, वाटर लेगा, और ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, ये पुश करेगा वाटर को, ठीक है, कौन, जाइलम टिश्यू। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. ठीक है, तो जो ये प्रेशर है ये अपने आप ही क्या कर देगा, इनफ है ये क्या मूव कराने के लिए वाटर को हाइट तक, ओवर हाइट दैट वी कॉमनली सी इन प्लांट। जो प्लांट्स के जो हाइट है वो क्या कर लेगा, जो जाइलम टिश्यू है ये इसको क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा जितना भी प्लांट के हाइट तक। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट क्या है, कुछ अलग तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करता है जिससे कि इसका जो वाटर है ये हर एक पार्ट में चला जाए, टॉप पर चला जाए, ठीक है। जो पेड़ का टॉप है, सबसे जो चोटी है वहाँ तक जो वाटर कैसे फ्लो होगा, तो प्लांट क्या करेगा, कुछ अलग तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, जिससे कि ये क्या हो जाए, जो जाइलम के अंदर जो वाटर मूव हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड की तरफ को फ्लो हो रहा है, क्या हो जाए, हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाए प्लांट बॉडी की। तो प्लांट क्या करेगा, एक स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा। एक्टिविटी 6.4 में इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आज अभी हम यही पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, ये आपको प्रोवाइड ये क्या है, सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है, ये देखो वाटर मूव हो रहा है हमारा, ठीक है, ये रूट के अंदर जाएगा, रूट से फिर ऊपर जाएगा जाइलम टिश्यू से, ठीक है, जाइलम टिश्यू इसको पुश करेगा अपवर्ड की साइड, ठीक है। तो क्या इससे क्या पता चल रहा है कि जो प्लांट है इसके अंदर क्या है, एडिक्वेट अमाउंट सप्लाई वाटर, मतलब भरपूर मात्रा में क्या है, वाटर। द वाटर विच इज़ लॉस थ्रू द स्टोमेटा, तो जो वाटर अंदर गया है ये कैसे लॉस करेगा, स्टोमेटा से। स्टोमेटा में पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। स्टोमेटा क्या है, जो हमारी लीव्स होती है ना, लीव्स, इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे से क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो वाटर हमारा इन्हीं पोर्स से क्या हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेजल्स इन द लीव। तो जो वाटर लॉस हो रहा है तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये वाटर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, हो रहा है, ठीक है। सॉइल से लेगा वाटर को ऊपर पहुँचाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, सॉइल से लेगा फिर पहुँचाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में क्या कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। इनफैक्ट एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ ए लीफ क्रिएट अ सक्शन। तो जो एवापोरेशन हो रहा है कहाँ पे, जो लीव्स है पत्तियों की, ये क्या कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, सक्शन। सक्शन मतलब ऊपर की तरफ को क्या करना, शक करना, खींचना, ठीक है, एक तरह से जैसे आप पाइप यूज़ करते हो ना कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, और ऊपर को आप क्या करते हो, शक करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या कर रहा है, जाइलम टिश्यू शक कर रहा है वाटर को, विच पुल वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट। तो क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है वाटर को जाइलम सेल से, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन एग्जाम में आपके आ जाती है बहुत बार। ट्रांसपिरेशन क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो क्या बोल लेंगे, जो हमारा लॉस हो रहा है वाटर का, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपिर द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। ये क्या है, सारा हमारा एरियल पार्ट है, ठीक है। दस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प कर रहा है, जब ये वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा तो ऊपर को खींच रहा होगा वाटर को, तो किस में हेल्प कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है वाटर को, और किस में, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। जो भी प्लांट्स के अंदर डिजोल्व हुआ है वाटर और मिनरल, तो वाटर वेपर क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है।
एब्जॉर्ब कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये किस में भी हेल्प कर रहा है, ये जो ट्रांसपिरेशन है ये जो प्लांट्स का टेम्परेचर इसको भी क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, रेगुलेट करके रखेगा। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। तो जो इफेक्ट है किसका, रूट प्रेशर का, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। नाइट के टाइम क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो दिन के टाइम में ये प्रोसेस ज़्यादा चलेगा, ठीक है, क्योंकि दिन में क्या होगी, सनलाइट होगी, और सनलाइट की वजह से क्या होगा, जो भी वाटर वेपर होगा वो ज़्यादा, जो वाटर होगा वो वेपर की फॉर्म में ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए क्या है, दिन के टाइम ही ज़्यादा बनेगा। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा है, वाटर एंड मिनरल की रूट से हम वाटर एंड मिनरल कैसे पहुंचा रहे हैं। तो क्या याद रखना है, एक तो आपको इसमें डेफिनेशन याद रखनी है ट्रांसपिरेशन की, और फिर जाइलम टिश्यू की। जाइलम क्या है, जाइलम मूव वाटर फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इतना याद रखो, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन की ये डेफिनेशन, बस 2 डेफिनेशन आप इसमें से याद कर लो, यही आती है ज़्यादा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब क्या पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है फूड, प्लांट्स के अंदर जो फूड कहाँ पे बनता है, फूड बनता है हमारा पत्तियों के अंदर। पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के। तो आपको पता है क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फूड कहाँ पे बनेगा, पत्तियों से। तो पत्तियों से जो फूड बन रहा है पत्तियों के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे पत्तियों में फूड बनेगा, ये क्या करना है, हमें हर एक पार्ट में पहुँचाना है। तो यहाँ से ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा टिश्यू करेगा, फाइलम, ठीक है। फाइलम हमारा क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल का प्लांट के अंदर कैसे। नाउ लेट अस कंसिडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रोडक्ट किसका, मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे प्लांट्स के अंदर है, मेटाबॉलिक प्रोसेस वही हो रही है जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, देखो ये बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस आर मूव फ्रॉम लीव। तो जो फोटोसिंथेसिस से हमारे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो ये मूव करेगा कहाँ से, पत्तियों से, वेयर दे आर फॉर्म टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस हो रही है क्या बना रही है, फूड बना रही है प्लांट का। तो लीव्स से क्या होगा, ये मूव करेगा प्लांट हर एक पार्ट में। तो मूव्ड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस का जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट हमें मिला है, जो फूड मिला है, उसको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन फूड का, ठीक है। एंड इट अकर इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या है, वस्कुलर टिश्यू के अंदर है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। Beside the product of photosynthesis, the phloem transport amino acid and other substances। तो सिर्फ ये किसको, प्रोडक्ट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस जो फूड बना है, सिर्फ इसको ही नहीं ट्रांसपोर्ट करता फ्लोएम, ये किसको भी ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड को और अदर सब्सटेंस को। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स। ये कहाँ पे स्टोरेज, दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट एंड फ्रूट एंड सीड एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। और जो ये वाले सब्सटेंसेस है कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने हैं, ऑर्गन्स जो रूट्स है और फ्रूट्स है और सीड्स के अंदर, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। जो ट्रांसलोकेशन है फूड का और अदर सब्सटेंसेस का, ये कहाँ पे होगा, सीव ट्यूब के अंदर होगा, ठीक है। ये एक जो हमारा फाइलम टिश्यू होता है, ये इसके अंदर ही होगी एक तरह की ट्यूब, और इसके अंदर से क्या होता है, सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड भी डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में होगा ही, ठीक है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical force, translocation phloem is achieved by utilizing। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट हुआ था जाइलम के अंदर, ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करा है सिंपली फिजिकल फोर्स। ट्रांसलोकेशन इन फाइलम इज अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी,
ठीक है। प्लांट स्टोर करके रखता है अपने अंदर एनर्जी को, और उसको जब भी इसे यूज़ करनी होगी तब यूज़ करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर, तो जो हमारे प्लांट्स के अंदर सुक्रोज बन रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, ट्रांसफर्ड होगा किसमें, फाइलम टिश्यू में। क्या यूज़ करेगा, एनर्जी जो एटीपी इसके अंदर एक प्लांट्स के अंदर स्टोर है। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। तो ये क्या करेगा, जो एटीपी एनर्जी है ये क्या करेगी, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जिससे कि जो वाटर है ये क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, मूव हो जाए एक प्लेस से दूसरी जगह। क्योंकि आपको पता है हम लोअर प्रेशर, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एक तरफा क्या कर देगी, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से हमारा वाटर क्या होगा, ये मूव होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फॉलम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। तो यही लिखा है कि इससे क्या होगा, जो प्रेशर है ये मूव करेगा मटेरियल को विच हैव अ लेस प्रेशर, उन टिश्यू की तरफ जिनके अंदर क्या है, लेस प्रेशर है, उन लेस प्रेशर के साइड में क्या कर देगा, मटेरियल को मूव करेगा फाइलम टिश्यू। दिस अलाउ टू फाइलम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। तो ये क्या करेगा, जो हमारा फ्लेम टिश्यू है, जो फ्लेम है, ये क्या करेगा, मूव करेगा मटेरियल को जितना प्लांट्स को नीड होगी, ठीक है। हर एक प्लांट्स का जो पार्ट है उनको अलग अलग तरह से क्या चाहिए, किसी को कम एनर्जी चाहिए, किसी को ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा, किसी को कम चाहिए होगा। तो जिनको जितना चाहिए उसके हिसाब से क्या करता है, अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissue will be transported to the bird which need energy to grow। तो स्प्रिंग के सीज़न में क्या करेगा, जो शुगर स्टोर्ड हुआ है रूट में, जड़ों में और स्टेम में, इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, बर्ड्स के अंदर, ठीक है। बर्ड्स क्या होती है, कलियाँ, विच नीड एनर्जी टू ग्रो, इनको क्या चाहिए, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू guys understand this topic. So thank you for watching this video, and please like, subscribe and share if you like it.